बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। वेलकम जी मी एंड माय किड्स में। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इसी तरह के मेरे व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो आज ये व्लॉग स्टार्ट ऐसे हुआ कि अबिया के स्कूल से आ गई कॉल कि उसको जी स्कूल भेजें, उसका मैथमेटिक्स का कोई कंपटीशन था तो उस सिलसिले में उसकी प्रिपरेशन करवानी है। तो उसके लिए जी मैंने एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट जो कि मुझे लग रहा था कि वो खुशी से कर लेगी। तो भैया को जी ब्रेकफास्ट बहुत पसंद आया। उसके बाद उसकी लंच की बारी आई तो मेरे पास पोटैटो थे बहुत छोटे छोटे, लेकिन मजबूरी थी, उनको मैंने पील ऑफ किया, कट करके जी मैंने बना लिए उनके फ्राइज़। और अनाबिया ने मुझे कहा कि मेरे लिए भी आपने रखने हैं, थोड़े से जो हैं उसको देने हैं और हाफ़ मेरे लिए भी रखने हैं। मैंने कहा ठीक है जी। तो जी जब तक मेरे फ़्राइज़ बन रहे हैं जी आपसे बात कर लेते हैं जी बच्चों की तरबियत पे। और बच्चों की तरबियत है बहुत मुश्किल, लिटरली बहुत मुश्किल है। उनकी पर्सनैलिटी का कोई एक पॉइंट जो है, कोई एक हिस्सा जो है हम उसको संवार रहे होते हैं तो दूसरी तरफ से जो है पता चलता है कि एक और पॉइंट ऐसा मिल गया है कि जो उनका वीक होता जा रहा है और उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं गई। तो जी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात किसी काम में बंदा जो है एक दिन दो दिन बिज़ी हो जाता है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं रहती बच्चों की तरफ, तो कोई ना कोई उनकी पर्सनैलिटी का जो है ना हिस्सा जो है वो वीक होना शुरू होता है। और वो ऐसे होता है कि एक हमने अच्छी आदत डेवलप की है तो दूसरी तरफ पता चला है कि उनमें जो है ये बुरी आदत जो है वो परवान चढ़ने लग गई है। ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे जो है एक दूसरे को जवाब देने की हैबिट, अब मैं ये सपोज़ करें मेरी बच्चियों में जो है एक दूसरे को जवाब देने की हैबिट डेवलप हो गई। वो मुझे कुछ दिन के बाद पता चला। अच्छा ऐसा हुआ कि अनाबिया ने कोई बात की तो अबिया ने उसको जवाब दिया है, अबिया ने कोई बात की अलीशा ने उसको जवाब दे दिया। और ये अलीशा की वजह से ही हो रहा था कि वो उनको हर बात का जवाब देती थी, उनको सुन सुन के ना उन दोनों की भी ये हैबिट जो है वो डेवलप हो गई। मुझे जब पता चला तो मैंने उनको टोका और उनकी इस्लाह की। और जी अबिया को भेजने के बाद अनाबिया थी बहुत परेशान और ये भी मैंने उसको बहुत अरसे से रियलाइज़ करवा रही थी। उसका ये ख्याल है कि जब से बहना आई है उस वक्त से मेरी जो है वो बात नहीं रह गई, मुझसे वो प्यार मम्मा नहीं करती। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको बताती रहती हूँ बहन का होना कितना ज़रूरी है। और बहनों की आपस में मोहब्बत होगी तो आगे चल के मामलात जो हैं वो ठीक रहते हैं। तो उसको आज रियलाइज़ हुआ कि वाकई मम्मा आप सच कहती हैं कि बहन के बगैर कुछ नहीं है, अब कोई नहीं है मेरे साथ खेलने वाला, तो बहन हो तो किसी फ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी ये बात रियलाइज़ उसको हो गई और मैंने जो है अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। और यहाँ पे बात करते हैं जी आज मैं क्या बना रही हूँ। आज जी मेरी नेबर जो है वो सुबह जो है अबिया के भेजने के बाद मेरे पास आई और मुझे कहा कि मेरी गेस्ट आ रही हैं, उनकी कोई ऑफ़िसर आई हुई थी विज़िट के लिए। और उसने कहा मैंने घर के काम भी कोई नहीं किया, मुझे पता नहीं था, अचानक से आई हैं और उन्होंने खाना भी मेरे पास खाना है तो अब मैं घर के कामों में बिज़ी हूँ और आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। ये कॉम्प्लीमेंट था जी उसकी तरफ से और इस बात पे मैं बहुत जो है वो चौड़ी हो गई। तो उसने कहा कि आप प्लीज़, मुझे बनाना नहीं आता चिकन वाइट कढ़ाई तो वो मुझे बना दें और राइस चलो मैं ख़ुद बना लूँगी। मैंने कहा चलो नहीं मैं कटी में मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप राइस भी मेरी तरफ भेज दो, मेरे पास तो बच्ची है ना हेल्पर, तो वो मेरी हेल्प कर देगी तो मैं आपको राइस भी बना दूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन कढ़ाई जो है वाइट कढ़ाई वो स्टार्ट की और अच्छे खासे ऑयल में मैंने पहले चिकन में नमक ऐड करके इसको फ्राई कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। और जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल था उसको मैंने एक बोल में अलग से निकाल लिया और जितना ऑयल रिक्वायर्ड था वो मैंने कढ़ाई में रहने दिया। और इसको जो है इतनी हद तक भूना था कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चेंज हो गया था और थोड़ा सा गोश्त जो है वो टेंडर भी हो गया था। तो इस तरह मैंने भून लिया इसको और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया जी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए मैंने बंद करके चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया और इसको बंद करके मैंने थोड़ा वेट किया जब तक ये अच्छे तरीके से गल गया। तो जी बात हो रही थी बच्चों की तरबियत की, तो बच्चों की तरबियत वाकई में बहुत मुश्किल है
और वही बात कि चेक रखना पड़ता है। सबसे बड़ी जो बात है वो मैंने सीखी है जी, मैंने टीचिंग भी की है काफ़ी अरसा, तो मैं उस टीचिंग के दौरान भी यही था कि बच्चों को ट्रीट करना है तो चेक रखें। अगर आप चेक नहीं रखोगे बच्चों पे तो बच्चे जो हैं वो आप पे से बाहर हो सकते हैं। आखिर बच्चे हैं, बड़ों में जो है, बड़ों में चेक ना हो तो वो अपनी मर्जियां कर लेते हैं, ये तो बच्चे हैं। बच्चों पे चेक रखना सबसे पहला पॉइंट है आपकी तरबियत का। ये मैंने खुद से सीखा, मैं अपनी फ्रेंड से भी पूछती रहती हूँ जो अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर चुकी हैं, उनसे भी। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे जो है मैंने स्पाइसेस ऐड करने थे, वहाँ मैंने उसको गलने के लिए रख दिया था गोश्त को। और यहाँ जो है स्पाइसेस में मैंने धनिया, दही में मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। उसी वक्त धनिया को पीस के डाला था और मेरे पास ज़ीरा पाउडर उस वक्त अवेलेबल नहीं था। ज़ीरा था लेकिन टाइम नहीं था, मुझे जल्दी थी, वीडियो भी मैं शूट कर रही थी और मुझे ये भी डर था कि कहीं वो ऊपर से आ ना जाए और कहें ये आप क्या कर रही हो, क्योंकि अभी मैंने किसी को नहीं वो किया कि मैं जो है मैंने ये वीडियो चैनल पर अपलोड करनी है, मैं उनको नहीं बताना चाह रही थी। तो इसलिए मुझे ये खौफ भी था कि वो आ ना जाए। जल्दी जल्दी में, यकीन करें, बाहर से नॉकिंग होती थी, जल्दी से मैं अपना कैमरा ऑफ़ करती थी और वो आ जाती थी, हाँ जी अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पूछ के फिर चली गई। फिर मैंने कैमरा ऑन किया तो जी मैंने यहाँ पे वाइट मिर्च का पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। बहुत सिंपल स्पाइसेस हैं। इनको ऐड करने के बाद दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया और इसको मैंने, जब वो पानी खुश्क हो गया तो उसमें मैंने ऐड करके इसको बंद करके चूल्हे पे रहने दिया जी। इस पॉइंट पे थोड़ा सा जो है इसमें बॉयल आ चुका था, तो मैंने जो है थोड़े से बादाम, तकरीबन 10-12 बादाम थे, उनको मैंने भिगो के और पीस के, और इसके अलावा काजू 10-12 ही काजू थे, उनको भी पीस के पेस्ट बना लिया था। इन दोनों का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया, अच्छे तरीके से इनको मिक्स किया और जो है बंद करके इसको गलने दिया गोश्त को। तो बात जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं जी कि बच्चों पे चेक रखेंगे तो हमें उनकी बातों का पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब यकीन करें आप कि मैं लैपटॉप पे बैठी हुई हूँ, मैं अपनी वीडियोस में बिज़ी हूँ, मैं उनको एडिट कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मेरे जो कान है ना वो बाहर होंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी मैं आवाज़ें सुन रही होंगी, वो कौन से कार्टून देख रहे हैं, वो टीवी पे कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं। यकीन करें मैं इतना चेक रखती हूँ, तो चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे जी गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था और उसमें अब मैंने मिर्चें सब्ज़ कटी हुई और अदरक बारीक कटी हुई जो है लंबाई में, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, सबसे एंड में जो है इसमें ब्लैक पेपर जो है उसको मैंने ब्लैक पेपर को पीस के डाला था, ताज़ा ही इसको पीसा था, क्योंकि ताज़ा मसाले जो पीसे हुए हैं उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसको ऐड किया क्योंकि एंड में इसको ऐड करना होता है, अगर स्टार्ट में इसको ऐड कर दें तो ब्लैक हो जाता है और वाइट चिकन कढ़ाई नहीं रहती, वो ब्लैक हो जाती है। तो इसको एंड में ऐड करें तो इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। एंड में इसको ऐड करने के बाद थोड़ी देर जो है इसको पकाया और बिल्कुल जो लास्ट स्टेप था वो रह गया था जी क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई। तो क्रीम का जो पैकेट था मिल्क पैक का, वो मैंने पूरा ही इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि क्वांटिटी जो है इतनी रिक्वायर्ड थी, और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दिया और इसको जो है अच्छे तरीके से मिला लिया। और अगर फ्लेम हाई हो तो क्रीम जो है वो फ़ौरन अपना जो ऑयल उसका होता है वो रिलीज़ कर देती है और फिर उसका क्रीमी टेक्सचर नहीं रहता और क्रीमी उसका मज़ा भी नहीं रहता। तो इसको बहुत लो आंच पे इतनी देर रखना है कि ये क्रीम जो है चिकन के अंदर तक अच्छे तरीके से जो है वो चली जाए। इस तरह जी वाइट चिकन कढ़ाई जो है मेरी रेडी थी, उसके ऊपर गार्निशिंग की थोड़ी बहुत और उसके बाद आ गई जी बारी राइस की। तो राइस में मैंने ऑयल जो था
जो चिकन फ्राई वाला ऑयल बचा हुआ था वो ऐड किया और इतना टेस्टी बना, बहुत मज़े का पुलाव बना, चिकन पुलाव बहुत मज़े का बना। अच्छा, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की, स्पेशली उन्होंने कॉल करके मुझे थैंक्स कहा, फिर वो आई तो थैंक्स कहा कि बहुत आपने जो है अच्छे तरीके से इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाया था कि गेस्ट भी बहुत खुश थे और मेरे बच्चे भी इतने शौक़ से खा रहे थे और मुझे भी बहुत पसंद आया। और बल्कि वो अफ़सोस कर रही थी कि मैं अपनी बेटी, बड़ी उनकी बेटी है तो वो यूनिवर्सिटी जाती है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, इतनी बड़ी है, तो वो कह रही थी कि मैं काश उसको भेज देती, वो देख लेती कि रेसिपी क्या थी, आपने कैसे बनाया। तो बहुत मज़े का बनाया आपने। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज को जो है उसी ऑयल में फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट पानी में मिक्स करके वो मैंने डाल दिया और उसके बाद गोश्त और नमक और हल्दी के साथ गोश्त को फ्राई कर लेना इसी में। और उसके बाद टमाटर डाल के सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल मैं इस पुलाव में करती होती हूँ। रेड मिर्चें जो हैं वो बहुत कम डालती हूँ और सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ। तो गरम मसाले यहाँ पे ऐड करके फिर चिकन और हल्दी नमक के साथ उसको फ्राई करने के बाद टमाटर ऐड करने के बाद इसको मैं इतना पकाती हूँ कि ये बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाए। ये नहीं कि थोड़ा सा पकाया बाद में राइस में जो है वो गलते रहेंगे, दम में गलते रहेंगे, इस तरह नहीं करती। और ग्रेवी अच्छी तरीके से बन जाए तो उसका टेस्ट बहुत खूबसूरत होता है। यकीन करें, चावलों में उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे पुलाव की जो है ख़ासियत भी यही है कि इस तरह मैं करती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से जो है पुलाव अच्छा टेस्टी बनता है। अच्छा, सिर्फ हमने पुलाव ही नहीं उनको बना के दिया, उनको हमने पूरा जो है खाने का अरेंज करके दिया था। जब तक जो है ये पुलाव बनता रहा, दम पे रहा, हमने जी सैलेड भी बनाया और रायता भी बनाया। ये शुक्र है कि मेरे पास बच्ची है, वो हेल्प कर देती है, वो कटिंग वगैरह जो है वो कर लेती है और डेकोरेट जो है मिल के मैं उसको भी सिखा रही हूँ, तो उसको भी अच्छी खासी कुकिंग आ गई है। क्योंकि मेरे पास है बच्ची, सारा दिन मेरे पास रहती है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको जो है ट्रेन करूँ इतना कि जब वो यहाँ से जाए तो याद करें उसके ससुराल वाले भी। मेरे हस्बैंड कहते थे कि जब इसने स्टार्ट की रोटी पकाना तो कहते कि अलीशा जो है कच्ची पक्की रोटियां जो है अलीशा की पकी हुई हम खा रहे हैं और जब ये सीख जाएगी और ज़बरदस्त पराठे और रोटियां बनाएगी तो इसके ससुराल वाले मज़े करेंगे। और वही बात है जी कि अब जो है खैर हमें भी मज़े करवा रही है, बहुत अच्छी रोटी और बहुत अच्छे पराठे बना लेती है। यहाँ पे जी राइस को दम लगा दिया और दम खोलने पे पता चला कि राइस बहुत ज़बरदस्त बने हैं और टेस्ट तो मैं कहती हूँ बहुत ही लाजवाब था और आज पहले से भी ज़्यादा टेस्टी थे। और मुझे लग रहा है कि वो ऑयल की वजह से, और मैं कह रही थी कि आइंदा जो है ना ऑयल में ही चिकन को फ्राई करके उसके बाद बाकी प्रोसेस जो है किया करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल का जो है टेस्ट था इसमें। तो यहाँ पे सारा खाना जी रेडी करके हमने उनके हवाले किया और बहुत सारी तारीफ़ें समेटी और उम्मीद करें जी आपको भी बहुत व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर मस्ट करें।